बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको एक सच्चा और इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे और इबरत हासिल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को क्लिक करना हरगिज़ न भूलिएगा। मेरा नाम रहमते बीबी है और मैं मुर्दों को गुस्ल देती थी। जब मैं एक जवान औरत के जनाजे को गुस्ल देने गई तो मुझे वो जिंदा लगी, लेकिन उसकी सास ने वहीं खड़े खड़े फौरन मुझे 50,000 देकर चुप करा दिया। मैं लालच के मारे रात को उसी औरत की कब्र पर गई ताकि उसका जेवर भी उतार लूं, लेकिन जैसे ही मैंने कब्र की मिट्टी हटाई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं जब भी कब्रिस्तान जाती मुझे एक बेनाम सी कब्र के पास एक औरत बैठी मिलती। मुझे उसका रोना बहुत अजीब लगता, हालांकि चेहरे से वो काफी करख्त लग रही थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ ही लिया तो मुझे अपना दुख बता सकती हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मेरी बात पर उस औरत ने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में बेपनाह गम और नदामत का एहसास था और वो मुझसे कहने लगी, मैं तुझे क्या बताऊं, और मैं तो बहुत ही गुनहगार और बुरी औरत हूँ। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। और उस औरत के पास कब्रिस्तान में बैठना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे अपने घर चलने की दावत दी, जिसे उसने कबूल कर लिया। क्योंकि वो भी गम की मारी थी, घर लाकर मैंने उसे चाय पिलाई। फिर जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि मेरा नाम रहमते बीबी है। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वो मर जाने वाली खवातीन को गुस्ल देती और उन्हें कफन वगैरह पहनाती। हम लोगों को गांव में तो कोई इतना पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई न कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसलिए हमें अपने घर ले जाते और 3-4 हजार हमारे हाथ पर रखते और हमें गुस्ल और कफन के इंतजामात थमा देते। एक दिन शाम के 4 बजे मैं अपने काम से फारिग होकर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक 50 साला औरत खड़ी थी, जिसका कद अच्छा खासा था और सेहत भी काबिले रश्क थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। पहले तो मैं बहुत डर गई और हैरान भी हुई। वो औरत कहने लगी, घबराओ नहीं, बस जल्दी से तुम मेरे साथ चलो। मैंने भी अपने दिल को समझाया और उस औरत के साथ चल पड़ी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वो रुक गई। वो मुझे बड़ी राजदारी से अंदर ले गई और बोली, देखो आज दोपहर को ही मेरी बहू फौत हो गई है, मैं उसके माँ बाप को भी नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर ले आया था, तब उससे बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर क्या करे, ये बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ को सह नहीं सकी। ये हामिला है, मगर इसकी जान तकलीफ से चली गई और हामिला औरत की मैयत को ज्यादा देर तक घर में रखना अच्छी बात नहीं, तुम इसे जल्दी से गुस्ल दे दो। मुझे तो इस लाश से भी डर लग रहा है। तुमने सुना है हामिला औरतें जब मर जाती हैं तो फिर जिन्नात बनकर डराने लग जाती है। उस औरत की ये अजीबो गरीब बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने एक नजर उस औरत के चेहरे की तरफ देखा। खैर, मैंने गुस्ल की तैयारियां शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लिटाया गया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक जवान और खूबसूरत औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सान्या है। गुस्ल देते वक्त मुझे उस औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने उसकी नाक के आगे हाथ रख कर देखा। उसकी सांस और नब्ज चेक की तो वहाँ से इशारा मिल गया कि वो औरत मरी नहीं है, बल्कि सकते की हालत में है। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई और गुस्ल देते रुक गई और डर के पीछे हट गई। फिर मैंने उस औरत की सास को फौरन आवाज दी, बात सुनिए, ये तो मुझे जिंदा लग रही है, आप किसी डॉक्टर को बुला सकती हैं, शायद अभी इसकी जिंदगी बाकी हो। वो औरत मेरी बात सुनकर खामोश हो गई, फिर एकदम गुस्से से मुझे देखने लगी और बोली, तुमसे किसी ने कोई मशवरा नहीं मांगा, तुम्हें मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें जो कहा गया है वही करो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई ये कोई सोची समझी साजिश है। मैंने उसे गुस्ल देने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी सास जल्दी से दूसरे कमरे में गई, लाल रंग की एक थैली लाई जिसमें 5-5 हजार के नोट थे। फिर पैसों से तो कोई भी बिक सकता है। मेरा ईमान भी डगमगा गया। मैंने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए, क्योंकि ये पैसे मैं अपने दामाद को देना चाहती थी। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून नहीं था। पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया और दिल ही दिल में मैं खुश होने लगी और सोचने लगी, ये पैसे मैं अपनी बेटी को दे दूंगी ताकि उसका मसला हल हो जाए। मैं दोबारा उस औरत को गुस्ल देने लगी, मगर मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। मैंने उसे गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया। मैं ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकी और घर से निकल गई। उसी घर के करीब एक कब्रिस्तान था। मैं उसे वहशत से देखकर घर आ गई, मगर मुझे बिस्तर पर लेटे नींद नहीं आ रही थी।
थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई। मैंने उसे बोझल दिल से खुशखबरी सुनाई। कहा कि तुम्हारे 50,000 रुपए का बंदोबस्त हो गया है। अब तुम ये 50,000 रुपए अपने शोहर को दे देना और तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो। वो बोली, अम्मा जी आप इतने पैसे कहाँ से लाई हैं? मैंने उसे हकीकत नहीं बताई। वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर चली गई। लेकिन फिर शाम को जब मेरा शोहर आया तो मैं उसे ये बात छुपा न सकी। वैसे मेरा शोहर भी तो मेरी तरह जमीर फरोश और लालची था। मैंने जब उसे ये बात बताई तो वो बातों बातों में मैंने उस औरत के जेवर का भी जिक्र कर दिया। उस औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियां भी पहनी हुई थी। उसकी सास उन्हें निकाल नहीं पाई और उसी के साथ ही कफन बनाने का कह दिया। और औरत ने कहा कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती कि उसकी बीवी मर चुकी है, इसलिए मैं अपने बेटे को ये झूठ बोल दूंगी कि तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई है और सारा जेवर भी साथ ले जा चुकी है। अब मैं उसे जल्द अज जल्द दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा ले ले और वो दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। वह सब बातें गम में कर रही थी, लेकिन मेरे शोहर ने मेरी एक ना सुनी और मुझे एक नई बात सुनाती और कहने लगा कि अब वो जेवर हमें निकालना पड़ेंगे, वरना उस मुर्दे को भी अजाब होगा और हमें भी गुनाह होगा। वैसे भी इस सब में हमारा कसूर नहीं। अगर एक जगह चीज जाया हो रही है, हमारा हक है हम उसे इस्तेमाल करें। हम उसे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। लेकिन मैं इस बात पर जरा भी रजामंद न थी। मेरा शोहर बोला, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने शोहर की यह बात सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, मगर मेरे शोहर ने मुझे राजी कर लिया। मैं भी लालची हो गई और अपने शोहर की बातों में आ गई। फिर रात के 2 बजे हम मियाँ बीवी घर से निकले। हमारे पास किसी किस्म का कोई हथियार आला नहीं था जिससे हम कब्र खोल सकते। हमें तो बस यही पता करना था ताजा कब्र कौन सी है, जिससे हम मट्टी हटाकर उस औरत तक पहुंच सके। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे तो खुदा की करनी कि गोरकन उस वक्त जाग रहा था। हमने उसे सारी हकीकत से आगाह नहीं किया कि हम इस अमल के साथ यहाँ आए हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हम गोरकन को अपनी ही बातों में लगाकर उस कब्र के पास पहुंचे जो आज शाम ही बनाई गई थी। गोरकन ने इस कब्र की निशानदेही हमें कर दी। हमने तो बस यही गनीमत समझा कि उसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा और कब्र खोदने के औजार भी हमें दे दिए और दूसरी बात तक न पूछी। टॉर्च की रोशनी में जब हम लोग कब्र तक पहुंचे, उस पर नरम मिट्टी थी। हमने उसे हटाना शुरू किया, वो आसानी से हट गई। लेकिन जब हम कब्र की सिलें हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने अपने शोहर को मना भी किया कि मुझे ये मामला कोई और लगता है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर वो नहीं माना। जब कब्र की पूरी सिलें हटाई तो उस औरत ने जो कब्र के अंदर दफन थी, कफन फाड़ कर उठ गई और जोर जोर से चीखें मारने लगी और कहने लगी, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर हम लोग घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वो औरत जिंदा थी, तकलीफ से करा रही थी। उस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपने शोहर को पीछे हटने का कहा, उस औरत पर चादर डाली और उसे सारी हकीकत से आगाह किया। मगर जाहिर है उस औरत को यही बताना था कि उसकी सास ने उसे जिंदा मार दिया था और हम लोग उसे बचाने आए हैं। वो लड़की कब्र से निकल कर जार कतार रोने लगी। खुदा के लिए मुझे घर ले चलो, मेरी सास ने लोगों से झूठ बोला है, मैं मरी नहीं थी। उसने तो मुझे एक दवा दी थी क्योंकि मेरा जिस्म जचकी की वजह से थकावट फील कर रहा था और कहने लगी, इसको दूध के साथ खा लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही है। उस औरत की दर्द भरी कहानी सुनकर मेरे अंदर की सोई हुई इंसानियत जाग गई। मैं और मेरा शोहर उसे घर ले आए। अगरचे मेरा दिल तो उसकी तरफ से साफ था। मेरे शोहर ने उसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो ये तो सारा खेल उलट हो गया। मैंने शोहर को जवाब दिया, हाँ तो क्या हुआ, हमें भी तो थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैं उस लड़की के पास चली गई और उसे खाना वगैरह दिया। जब वो खाना खाकर फारिग हुई तो मैंने उसके पास बैठकर उसकी हकीकत जानना चाहिए। तो मैंने उससे सवाल किया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सास ने इसको दवा देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की। तब उसने मुझे बताया, वो एक अमीर घराने की बहू है। उसके माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। वो अपने चचा के पास रहती थी और बूढ़ी औरत जिसका नाम आमना था, यानी मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मेरे चचा से मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं पहली नजर में ही अपने शोहर को पसंद आ गई। जब मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई तो मेरी सास ने पहले दिन से ही ये वाजे कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा पैदा करवाना चाहती है। उसे पोते चाहिए, इसके अलावा उसे अपनी बहू से और कुछ नहीं चाहिए। मगर ये बात मेरी समझ में न आई कि मैं बेटा पैदा करने में कादर नहीं थी। मेरी जब पहली बेटी पैदा हुई तो सास ने बर्दाश्त कर लिया, मगर दूसरी बार जब मैं उम्मीद से हुई तो सास ने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया, अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। मेरी सास ने पहले दिन से ही मेरे दिन गिनना शुरू कर दिए। तीसरे चौथे महीने जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि इस बच्चे की जिन्स क्या है। डॉक्टर ने बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी। तो सास ने तरह तरह के हीले बहाने करके मेरा बच्चा जाया कराने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा ना हो सका। उसने अपना आखिरी वार इस तरह चलाया, उसने मुझे नींद की इतनी सारी गोलियां दे दी कि ये पक्की पक्की ही सो जाए, लेकिन मैंने दूध का आधा गिलास पीकर बाकी छोड़ दिया। शायद इसी वजह से मेरी आज जान बच गई, वरना मैं वाकई सचमुच मर जाती।
मैं लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि अच्छा, इसकी सास जब मुझे लेने आई थी तो इसलिए काफी जल्दी में लग रही थी, और इसका साफ साफ मतलब तो यही था कि इसने अपनी बहू से जान छुड़वाने की कोशिश की है। वो लड़की रोए जा रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचाएंगे, तुम अपने शोहर के साथ एक अलग जिंदगी शुरू करना। तब वो बोली, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे उस घर में अपनी जान का खतरा है, अपना बच्चा पैदा होने तक मैं किसी महफूज जगह पर रहना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। उस लड़की की दर्द भरी बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई। थोड़ी देर के बाद रियाज मुंह बनाए घर आ गया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को अपना ख्याल रखने का कहा और अपने कमरे में चली गई। रियाज अभी भी नाराज बैठा था और उसे मेरी ये हरकत अच्छी नहीं लगी, मगर उसने तो मुझे डराना शुरू कर दिया। बोला, देखो तुम भूल रही हो, अगर ये औरत जिंदा बच गई तो ये हम सबको भी फंसवा देगी। तो उसने उसकी सास से 50,000 रुपए की रकम तो ले ली, अगर इसने अपनी सास पर इल्जाम लगाया तो वो ये बात भी उगल देगी कि इसको तू किस तरह और कहां से निकाल कर यहाँ लाई है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बेहतर यही है ये लड़की जहाँ थी वहाँ चली जाए। वैसे भी तो लोग जान ही गए होंगे कि ये घर से भाग गई है या फिर इसकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो फिर क्या जरूरत है हमें इस सारे मामले में पड़ने की। बेहतर है कि ये अपने ठिकाने पर वापस चली जाए। रियाज की बात सुनकर मैं काम कर रह गई। सोच भी नहीं सकती थी रियाज इतना संगदिल हो सकता है। खैर, हम बहस करते करते सो गए। जब सुबह उठी तो मेरे घर की हालत बिल्कुल बदली हुई थी और घर में ना तो वो लड़की थी और ना ही मेरा शोहर रियाज मौजूद था। मेरा दिल कांप कर रह गया। खुदा जाने क्या हुआ होगा, मेरी आंख क्यों न खुली। फिर मैं सोचने लगी, कहीं मेरे शोहर ने रात को मुझे कुछ सुंघा तो नहीं दिया था, जिस वजह से मैं गहरी नींद सो गई। मैं फौरन से उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। मैंने देखा पूरा घर साई साई कर रहा था। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया, उसी जगह पहुंची जहां से हमने उस लड़की को निकाला था। मैंने जाकर देखा तो कब्र जूं की तूं थी, उस पर वैसे ही मिट्टी डली हुई थी और मेरे शोहर रियाज का भी कुछ अता पता नहीं था। जब शाम हुई तो रियाज खुद ही घर आ गया। मैं उस पर बरस पड़ी, रियाज तुमने क्या किया, वो औरत कहाँ गई, तुमने उसे कहाँ छुपाया है। मेरा शोहर गुस्से से बोला, मैं क्यों उसे मारूंगा। मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठा तो वो ठंडी पड़ी हुई थी और उसका जिस्म अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले हम पर कोई मुसीबत आए इस लाश को ठिकाने लगाता हूँ। और तुम समझती क्यों नहीं हो, ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। रियाज की बात सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। खुदा जाने उसने उस लड़की को कहाँ फेंका होगा। मैंने उससे लाख पूछने की कोशिश की मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं मायूस होकर बैठ गई, अपने अल्लाह से माफी मांगने लगी। मुझसे गलती हो गई। अब मैं सोच रही थी कि इस गलती का अजाला कैसे करूं, मगर इसकी नौबत भी नहीं आई। मकाफाते अमल ने हमें हमारे किए की सजा दे दी। शाम को ही मेरी बेटी के घर से खबर आई कि उसका शोहर एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद मुनीर किराए की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से उसकी आमदनी आती थी, मगर वो अपनी मोटरसाइकिल या कार लेना चाहता था ताकि वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके। लेकिन अब मेरा दामाद ही इस दुनिया में ना रहा तो उन पैसों का मेरी बेटी ने क्या करना था। मेरी बेटी के बेवा होने पर मेरा दिल दहल कर रह गया। अब मैं अल्लाह ताला की राह में इबादत करती हूँ, उससे माफी मांगती हूँ, वो मेरे इस गुनाह को बख्श दे, वरना मैं जानती हूँ कयामत का अजाब बड़ा सख्त है। मैंने कई औरतों को गुस्ल दिए हैं, कई औरतों का कफन तैयार किया है। मैं जानती हूँ अल्लाह ताला के अजाब से डरती भी हूँ। खुदा मेरे इस गुनाह को माफ कर दे और इस कब्र पर बैठकर उस औरत से भी माफी मांगती हूँ। मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे माफ करेगा या नहीं। इतना कहकर वो औरत खामोश हो गई। मैं जानती थी कि उसके ज़मीर का बोझ कभी हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो जुल्म उसने किया था वो काबिले माफी नहीं था। मैंने उसे उसके दिल की तसल्ली के लिए कुछ वज़ाइफ बताई, नमाज की पाबंदी करने का कहा और फिर उसे अपने घर से रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक उसके बारे में सोचती रही। तो नाज़रीन, आपको ये दर्द भरा वाकया कैसा लगा? आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें।